जय श्री राम। 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो इससे पूर्व हम यह समझ लेते हैं कि इससे पहले श्लोकों में क्या हुआ। तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 बातें और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें संक्षेप में सुनने के लिए अर्जुन से कहा था। फिर विषय आरंभ करते ही क्षेत्र के स्वरूप का और उसके विकारों का वर्णन करने के उपरांत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को भली भांति जानने के उपायभूत साधनों का और जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। इससे क्षेत्र के विषय में उसके स्वभाव का और किस कारण से कौन कार्य उत्पन्न होता है इस विषय का तथा प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का भी वर्णन नहीं हुआ। अतः अब उन सब का वर्णन करने के लिए भगवान पुनः प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करते हैं। इसमें पहले प्रकृति पुरुष की अनादिता का प्रतिपादन करते हुए समस्त गुण और विकारों को प्रकृति जन्य बतलाते हैं। अर्थात परमात्मा ने भगवान ने क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया, अर्थात शरीर उसके विकारों का वर्णन किया। फिर क्षेत्र और क्षेत्र के तत्व को जानने के साधन क्या है यह बताया। फिर जो जानने के योग्य परमात्मा का स्वरूप है यह बताया। तो अब यह प्रश्न उठता है कि जो क्षेत्र है उसका स्वभाव किस कारण से होता है और कौन से कार्य उससे उत्पन्न होते हैं, साथ ही उसके विषयों का क्षेत्रज्ञ के स्वरूप पर क्या प्रभाव होता है, इसका भी वर्णन अब आगे के श्लोकों में होगा। तो श्लोक संख्या 19। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। इस श्लोक में प्रकृति शब्द किसका वाचक है और 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोकों में जिसका वर्णन अपरा प्रकृति के नाम से हुआ है तथा इसी अध्याय के 5वें श्लोक में जो क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया है उनमें और इस प्रकृति में क्या भेद है। तो इसका उत्तर है कि यहाँ प्रकृति शब्द ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है, जो ईश्वर की अनादि जिसका प्रारंभ नहीं है और सिद्ध है ऐसी मूल प्रकृति का वाचक है। 14वें अध्याय में इसी को महद ब्रह्म के नाम से कहा गया। 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोकों में अपरा प्रकृति के नाम से और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से भी इसी का वर्णन है। भेद इतना ही है कि वहाँ उसके कार्य मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत आदि के सहित मूल प्रकृति का वर्णन है और यहाँ केवल मूल प्रकृति का वर्णन है। दूसरा प्रश्न है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानने के लिए कहने का तथा च और एव इन दोनों पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों की अनादिता समान है। इस बात को जानने के लिए अर्थात इस लक्षण में दोनों की एकता करने के लिए च और एव इन दोनों पदों का प्रयोग किया तथा दोनों को अनादि समझने के लिए कहने का यह अभिप्राय है कि जीव का जीवत्व अर्थात प्रकृति के साथ उसका संबंध किसी हेतु से होने वाला आगंतुक नहीं है, यह अनादि सिद्ध है और इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति यह प्रकृति भी अनादि सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न है कि यहाँ विकारान पद किनका
और गुणान पद किन का वाचक है? विकारान, विकारांश्च गुणांश्चैव। और इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में जिन इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि विकारों का वर्णन किया, उन सब का वाचक यहाँ विकारान पद है। तथा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का और इनसे उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थों का वाचक गुणान पद है। विकारों से ही गुण उत्पन्न होते हैं। इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का नाम प्रकृति नहीं है। प्रकृति अनादि है। तीनों गुण सृष्टि के आदि में उससे उत्पन्न होते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में सत्व, रज और तम इस प्रकार तीनों गुणों का नाम देकर तीनों को प्रकृति संभव बतलाया। इसके सिवा 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में तथा इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भी गुणों को प्रकृति जन्य बतलाया है। 3रे अध्याय के 27वें और 29वें श्लोकों में भी गुणों का वर्णन प्रकृति के कार्य रूप में हुआ। इसलिए सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को उनके कार्य सहित प्रकृति से उत्पन्न समझना चाहिए तथा इसी तरह समस्त विकारों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझना चाहिए। 3रे श्लोक में जिससे जो उत्पन्न हुआ है यह बात सुनने के लिए कहा गया था, उसका वर्णन पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में किया गया, 19वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में। अब उसी की कुछ बात 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में कहते हुए इसके उत्तरार्ध में और 21वें श्लोक में प्रकृति में स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। श्लोक संख्या 20, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अर्थात कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। अर्थात कार्य और कारण को कौन उत्पन्न करता है? प्रकृति उत्पन्न करती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में कारण बनती है। तो प्रश्न है कि कार्य और करण ये शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और उनके कर्तृत्व में प्रकृति को हेतु बतलाने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पांचों सूक्ष्म महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों इंद्रियों के विषय, इन 10 का वाचक यहाँ कार्य शब्द है। बुद्धि, अहंकार, मन ये तीनों अंतःकरण, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण ये पांचों ज्ञानेन्द्रिया, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा ये पांचों कर्मेंद्रियां, इन 13 का वाचक यहाँ करण शब्द है। ये 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ही इनका उपादान कारण है, इसलिए प्रकृति को इनके उत्पन्न करने में हेतु बतलाया। दूसरा प्रश्न है कि इन 23 में एक की दूसरे से किस प्रकार उत्पत्ति मानी जाती है? तो इसका उत्तर है कि प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत मन और 10 इंद्रियां तथा 5 सूक्ष्म महाभूतों से 5 इंद्रियों के शब्द आदि 5 स्थूल विषयों की उत्पत्ति मानी जाती है। सांख्य कारिका में भी कहा है, प्रकृतिर्महास्ततो अहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। अर्थात प्रकृति से समष्ट बुद्धि की यानी बुद्धि तत्व की, उससे अहंकार की,
अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 1 मन और 10 इंद्रियां, इन 16 के समुदाय की उत्पत्ति हुई। उन 16 में से 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। गीता के वर्णन में 5 तन्मात्राओं की जगह 5 सूक्ष्म महाभूतों का नाम आया है और 5 स्थूल भूतों के स्थान में 5 इंद्रियों के विषयों का नाम आया है। इतना ही भेद है। प्रश्न है कि कहीं कहीं कार्य करण के स्थान में कार्य कारण पाठ भी देखने में आता है। वैसा पाठ मानने से कार्य और कारण शब्दों को किन किन तत्वों का वाचक मानना चाहिए? कार्य और उसका कारण पाठ मानने से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, इन 16 का वाचक कार्य शब्द को समझना चाहिए, क्योंकि ये सब दूसरों के कार्य हैं किंतु स्वयं किसी के कारण नहीं हैं। तथा बुद्धि, अहंकार और 5 सूक्ष्म महाभूतों का वाचक कारण शब्द को समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि अहंकार का कारण है। अहंकार मन, इंद्रिय और सूक्ष्म 5 महाभूतों का कारण है तथा सूक्ष्म 5 महाभूत 5 इंद्रियों के विषयों के कारण है। प्रश्न है कि अंतःकरण के बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन, ऐसे 4 भेद अन्य शास्त्रों में माने गए हैं, फिर भगवान ने यहाँ 3 का ही वर्णन कैसे किया? उत्तर है कि भगवान चित्त और मन को भिन्न तत्व नहीं मानते, एक ही तत्व के 2 नाम मानते हैं। सांख्य और योग शास्त्र भी ऐसा ही मानते हैं, इसलिए अंतःकरण के 4 भेद न करके 3 भेद किए गए हैं। प्रश्न है कि पुरुष शब्द चेतन आत्मा का वाचक है और आत्मा को निर्लेप और शुद्ध माना गया। फिर यहाँ पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में कारण कैसे माना गया? सुख दुखों का भोक्ता आत्मा कैसे माना गया? तो इसका उत्तर है कि प्रकृति जड़ है, उसमें भोक्तापन की संभावना नहीं है और पुरुष असंग है, इसलिए उसमें भी वास्तव में भोक्तापन नहीं है। प्रकृति के संग से ही पुरुष में भोक्तापन की प्रतीति सी होती है। शरीर और आत्मा के संग से ही भोक्तापन की प्रतीति होती है और यह प्रकृति पुरुष का संग अनादि है। इसलिए यहाँ पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु यानी निमित्त माना गया है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक में कह भी दिया है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जनित गुणों को भोगता है। प्रकृति क्या है? जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, 5 सूक्ष्म महाभूत हैं। अतएव प्रकृति से मुक्त पुरुष में भोक्तापन की गंध मात्र भी नहीं है। श्लोक संख्या 21 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे और ये व्याख्या, इन श्लोकों की व्याख्या अब तक की सबसे जटिल व्याख्या है। हरे कृष्णा।